दोस्तों, ये कहानी उनकी है जिन्होंने रामायण लिखी है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि वाल्मीकि, इनकी ये कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये कहानी पूरी सुनने के लिए वीडियो अंत तक देखें। ये एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रत्नाकर चोरी, लूटपाट और राहगीरों की हत्या भी करता था। एक बार एक श्रेष्ठी जंगल के रास्ते पालकी में बैठकर जा रहा था। घने जंगल में डाकू रत्नाकर उसके साथी छुप कर बैठे थे। डाकू रत्नाकर ने श्रेष्ठी का सारा धन और गहने लूटकर कारों सहित उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उस राज्य के राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी राहगीर अकेला जंगलों के रास्ते नहीं जाए। इसके बाद सभी और भय का वातावरण बन चुका था। हर कोई जंगलों के रास्ते अकेले जाने से भय खाता था। संयोग से एक दिन देवर्षि नारद भी उन्हीं जंगलों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से कुछ राहगीर निर्वस्त्र होकर आ रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आगे मत जाइए, अन्यथा आपको भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। लेकिन नारद तो नारद है, वो नहीं रुके। आखिरकार हमेशा की तरह डाकू रत्नाकर ने उनका भी रास्ता रोका। लेकिन देवर्षि नारद निर्भय होकर रत्नाकर की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। ये देख रत्नाकर बोला, तुझे मुझसे भय नहीं लगता ब्राह्मण? देवर्षि बोले, भय कैसा? रत्नाकर बोला, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। देवर्षि बोले, नारायण नारायण, तो तुम ही वो हो कुख्यात डाकू जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। रत्नाकर बड़े गर्व से बोला, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता ब्राह्मण? देवर्षि बोले, मरने से क्या डरना रत्नाकर, एक दिन हर कोई मरने वाला है। लेकिन क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, हाँ मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। हंसते हुए देवर्षि बोले, तो फिर यहाँ जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? पाप से डरते हो, राजा से डरते हो या प्रजा से डरते हो? देश में आकर रत्नाकर बोला, मैं पापी नहीं हूँ और ना ही राजा से डरता हूँ न प्रजा से। देवर्षि बोले, तो फिर जंगल में क्या करते हो? रत्नाकर बोला, मैं सैनिक था, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर राजद्रोह में देश से निकाल, केवल इसलिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। ये समझ अपराध को भूल जाता है और अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए मैं इस समाज से अपना प्रतिशोध ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए देवर्षि बोले, निसंदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो क्या सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? रत्नाकर बोला, यदि मैं पाप भी करता हूँ तो मेरे पाप की कमाई ही मेरा परिवार खाता है, इसलिए वो मेरे पाप में भागीदार अवश्य होंगे। और ये उपदेश बहुत हो गए ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। देवर्षि हंसते हुए बोले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने नहीं पूछा है तो तुम व्यर्थ ही उनके लिए लोगों की हत्या करके अकेले इस जघन्य अपराध के भागीदार बन रहे हो। देवर्षि की बात सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से, अभी मैं घर पूछ कर आता हूँ ताकि इस ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं। देवर्षि हंसने लगे और रत्नाकर तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। रत्नाकर ने घर जाकर अपने पत्नी से पूछा, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? पत्नी बोली, चोरी, लूटपाट और हत्या करना तो हमेशा पाप है स्वामी। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर थोड़ा विचलित हो गया। उसने दूसरी बार पूछा, यदि यह पाप है तो क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पत्नी विनम्रता से बोली, आप मेरे पति हैं, आपके सुख में दुख में आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप में भागीदार होना नहीं। यह आपका कर्तव्य है कि हमारा पालन पोषण करे। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर अपने पिता के पास गया। उन्होंने भी जवाब दिया कि बेटा, तेरी कमाई इसे हम कैसे बांट सकते हैं? यह सुनकर रत्नाकर के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह सीधा घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। देवर्षि नारद के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। कहा जाता है कि वही डाकू रत्नाकर रामायण का रचयिता वाल्मीकि बन गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब रत्नाकर जैसा दुष्ट दस्यु का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वह महान कवि वाल्मीकि हो सकता है, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं बदल सकते? तो दोस्तों, ऐसे बने डाकू रत्नाकर से ऋषि वाल्मीकि। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।